वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए अभी जो है बल्क ड्रग पार्क संवर्धन जो योजना है ये शुरू होने जा रही है। तो हम बात करेंगे कि आखिर में ये योजना क्या है, किस तरीके से ये दवाई क्षेत्र में अपना योगदान और बढ़ाएगी, और बल्क ड्रग पार्क संवर्धन से जो है भारत में किस तरीके से यहाँ पर अगर दवाई के क्षेत्र में बात करें तो उसको बढ़ावा मिलेगा। तो सभी आंसर जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में बल्क ड्रग क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं टॉपिक के बारे में। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चा डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फार्मास्यूटिकल विभाग ने हाल ही में क्या करा है, बल्क ड्रग पार्क संवर्धन योजना के तहत 3 राज्यों को चुना है। क्या चुना है? 3 राज्यों को चुना है। अब आप जो न्यू स्टूडेंट है या जिन्होंने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा है, जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या अदर बच्चे जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है, उनको इस बल्क ड्रग पार्क के बारे में पता होगा या बल्क ड्रग के बारे में जरूर पता होगा। ठीक है, लेकिन जो नया बच्चा है वो मैं आप उनको कहना चाहूंगा, आप धैर्य बनाकर रखिए। मैं अभी आगे आपको समझाने वाला हूं कि आखिर में ये ड्रग क्या होता है। तो योजना के तहत ये बताया जा रहा है, इस योजना के तहत 3 राज्यों को इसमें चुना गया है जिनको अभी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। ठीक है ना, जैसे इसमें हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहां पर बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिल चुकी है। अब ये देश में बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का समर्थन करने के लिए एक बड़ी पहल है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज का निर्माण करने के लिए उसमें जो औजारों का यूज होता है, जिस चीजों का यूज होता है उसको, उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब। तो इससे क्या होगा, अब ये जो प्रस्ताव रखा गया, इस पार्क स्थापित जो होगा, इससे देश में जो ये ड्रग है उसका मैन्युफैक्चरिंग का समर्थन करने के लिए एक बड़ी पहल है। ठीक है। अच्छा, संवर्धन का मतलब याद रखिएगा, बढ़ना या बढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है। ठीक है, संवर्धन क्या होता है? बढ़ना या बढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये बल्क ड्रग पार्क क्या होता है। जिन्हें पता है वो भी सुनिए और जिन्हें नहीं पता है वो तो जरूर सुनिए। देखिए एक सक्रिय दवा सामग्री इसको कहा जाता है। बल्क ड्रग पार्क, बल्क ड्रग को मतलब क्या कहा जाता है? एक सक्रिय दवा सामग्री कहा जाता है, जिसे एपीआई कहा जाता है। जो एपीआई होता है, जैसे यहां पर एग्जांपल एक लिया हुआ है पैरासेटामोल। पैरासेटामोल आपने खाई होगी कभी ना कभी। तो एक दर्द निवारक क्या है? ये बल्क ड्रग है। ठीक है, अब इससे अन्य कारकों के साथ मिश्रित कर विभिन्न फार्मा उत्पाद बनाए जाते हैं। मतलब क्या है? जैसे पैरासेटामोल है, पैरासेटामोल है, एक दवाई है, आपने ली होगी, खाई होगी, आपको पता है कि अगर इसे खाते हैं तो दर्द कम हो जाता है जहां पर दर्द हो रहा होता है। अब इससे हुआ क्या, फार्मा ने क्या करा, इसके नई नई चीजें बना दी। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दवा खाना पसंद नहीं होता है, वो सिर्फ पीना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें टेबलेट की जगह कैप्सूल पसंद होती है, सिर्फ, है ना। तो वो चीजें मतलब जो क्या कहते हैं पैरासेटामोल है, वो सिरप में भी आ जाती है, वो कैप्सूल में भी उपलब्ध है। तो सक्रिय औषध सामग्री यानी कि एपीआई का प्रयोग टेबलेट, कैप्सूल या सिरप बनाने के लिए कच्चे माल की तरह किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसको बनाना है, पैरासेटामोल को बनाना है, तो इसमें कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। भाई जैसे आप घर में मान लीजिए चावल बना रहे हैं, आप घर में दाल बना रहे हैं, चलिए आप घर में दाल बना रहे हैं, तो दाल क्या एकदम बन जाएगी? सबसे पहले आप दाल लोगे, उसको भिगोगे, पानी की जरूरत पड़ गई, आपको साफ वाफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ गई। उसके बाद आप उसमें थोड़ा जो है आप उसमें छोका लगाओगे, मतलब तेल डालोगे, जीरा डालोगे, धनिया डालोगे, जो आपको डालना है वो डालोगे। तो अब आपको तेल जीरे की जरूरत पड़ गई। उसके बाद आपने उसमें दाल डाली, फिर उसमें आपने पानी, नमक, मिर्च, मसाला जो भी है आपको जिस हिसाब से पसंद है वो आपने डाला। तो एक चीज को बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ी? बहुत सारी चीजों की। ठीक है ना। अब ऐसे में आपको आटे का बोल देता हूं, आपने आटा लिया, आटा मिला, गेहूं, सबसे पहले गेहूं से बना हुआ, गेहूं से आटा बना। आटा बनने के बाद आपके पास आया, आपने उसको सबसे पहले पानी में, मतलब आपको पानी की आवश्यकता पड़ गई, फिर आपने गूंदा गूंदा, फिर रोटी बनाई, उसको सेकने की जरूरत के लिए आग की जरूरत पड़ गई। तो कहने का मतलब यही होता है कि बल्क ड्रग वो होता है जिससे जो काफी चीजों के मिश्रित से उत्पादन बनाए जाते हैं। देखिए यहां पर भी बोला गया है ना, मतलब इसे अन्य कारकों के साथ मिश्रित कर विभिन्न फार्मा उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग चीजों में उपलब्ध हो जाती है।
समझ रहे हो ना मेरी बात को, अलग अलग। अब जैसे मैं बात करूं बेसन के, तो बेसन है, बेसन ले लीजिए, कड़ी में भी डाल सकते हैं आप बेसन को, आप पकोड़े भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी डिशेज होती होंगी, है ना, तो वो चीज है। तो वैसी ये अब यहाँ पर पैरासीटामोल का उदाहरण दे रखा है। पैरासीटामोल टैबलेट में प्रयोग होती है, कैप्सूल में हो जाती है, सिरप में बन जाती है, कच्चे माल की तरह किया जाता है। किसी भी दवाई को बनाने में एपीआई का मुख्य भूमिका होती है, यानी कि एक सक्रिय दवाई सामग्री जिसको कहा जाता है। भारतीय औषधि उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। मतलब यहाँ पर तो दवाई के बारे में बात चलिए, अगर फार्मास्यूटिकल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा उद्योग भारत का चलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम इसको आगे समझते हैं। तो आप बल्क बल्क ड्रग के बारे में अच्छे से जान दोगे, ये मेरी उम्मीद है। नहीं समझ आया होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां आंसर मैं कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो अब इस पार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये योजना के तहत 13 राज्यों से इस ड्रग पार्क को निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश को चुना गया। मतलब 13 राज्यों में से इन 3 राज्यों को चुना गया, बाकियों को नहीं। गुजरात आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए वित्तीय सहायता साझा बुनियादी ढांचे की अगर बात करेंगे तो करीबन 70% की होगी। ठीक है ना, मतलब वित्तीय सहायता अगर बात करेंगे तो 70% का सरकार देने वाली है। अब ये जो इलाके हैं, मतलब अगर जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता कुल परियोजना का लागत का 90% होगा। ठीक है, योजना के तहत थोक दवा पार्कों के लिए अधिकतम सहायता 1000 करोड़ रुपए तक की सीमित रखी गई है इसमें। तो यहां पर आप इस डेटे को भी याद रखिएगा कि पहाड़ी इलाका होने के कारण हिमाचल प्रदेश में 90% तक की परियोजना का लागत बताई जा रही है। बाकी इस योजना के तहत से जो थोक दवा पार्कों को अधिकतम सहायता 1000 करोड़ रुपए तक की मिलने वाली है, ये आपको याद। ठीक है, अब भारत की भारतीय औषधि उद्योग की स्थिति की बात करें तो भारतीय औषधि उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, भारत क्या है, तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, उसके बाद भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में करीबन 1,75,000 40 करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात किया था। बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी कि हम दवाइयों से भी अच्छा खासा हमारा चल रहा है। बल्क ड्रग्स या ड्रग इंटरमीडिएट इसके अंदर शामिल है, मतलब ऐसी दवाएं इसके अंदर शामिल है। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल हो गई। इसके अतिरिक्त भारत विश्व में सक्रिय औषधीय घटकों यानी कि एपीआई या थोक दवाओं का प्रमुख उत्पादकों में से एक है। ठीक है, यानी कि एपीआई जो मैंने अभी आपको पैरासीटामोल का उदाहरण दिया था, उसमें अगर बात करेंगे तो थोक दवाओं में प्रमुख उत्पादकों में से एक है भारत विश्व के अंदर। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में बताया जा रहा है करीबन 33,320 करोड़ रुपए मूल्य की बल्क ड्रग इंटरमीडिएट्स का निर्यात किया, और भारत में कई देशों से दवाओं का विनिर्माण के लिए विभिन्न जो है इस बल्क ड्रग एपीआई का भी आयात किया जाता है। ठीक है, तो विश्व में भी हमारा काफी अच्छा जो है इस ड्रग्स की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग मतलब उद्योग की, भारतीय औषध उद्योग की बात करें, उसमें भी हम लोग काफी अच्छे स्थान पर बने हुए हैं। देश में इस बल्क ड्रग एपीआई के अधिकांश आयात आर्थिक कारणों से किया जा रहा है। सरकार आयात पर देश के निर्भरता को कम करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। मतलब जब भारत को पता चल गया है कि भैया हमारा ये व्यापार जो बल्क ड्रग वाला व्यापार है ये काफी अच्छा है ना, तो क्यों ना हम अपने देश में इसी को बनाना स्टार्ट कर दे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए, जिससे लाभ मिलेगा, विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, स्वदेशी विनिर्माण होगा, लोग खरीदना पसंद करेंगे। तो ये सारी चीजें आप इसको अच्छे से जान गए। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है कि सर इस परियोजना का लाभ बता दीजिए। तो इस परियोजना के तहत वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि स्वदेशी को निर्माण होगा। इस परियोजना के तहत बताया जा रहा है विकास किए जाने वाला जो ये ड्रग पार्क है एक ही साथ सामान्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें देश में थोक दवा निर्माण के लिए एक मजबूत परिस्थितिक तंत्र बन जाएगा, निर्माण होगा और विनिर्माण लागत में काफी कमी आएगी। ठीक है, वहीं इस योजना से थोक दवाओं के घरेलू निर्माण का प्रोत्साहित कर और आयात निर्भरता को कम करने के लिए मानक परीक्षण और बुनियादी ढांचे तक आसानी से पहुंच प्रदान कर वैश्विक जो बाजार है उस पर जमाने की उम्मीद है। समझ रहे हो, वैश्विक बाजार। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा डायरेक्ट पढ़ा दिया, यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूं, इस योजना से क्या होगा, थोक दवाओं के जो घरेलू निर्माण है वो तो बढ़ेगा। देखो मैंने अभी समझाया, स्वदेशी बढ़ेगा, भारत में बढ़ेगा, आयात निर्भरता को कम करेगा, मानक परीक्षण और बुनियादी ढांचे तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। भाई कोई चीज बनती है उसको परीक्षण भी तो करना जरूरी है ना, और वैश्विक बाजार पर पैर जमेगा भारत का।
यह योजना उद्योग को सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के नवीन तरीकों के माध्यम से कम लागत पर पर्यावरण मानकों को पूरा करने और संसाधनों को अनुकूल और पैमाने की अर्थव्यवस्था को उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करने में मदद करेगा। 3 पॉइंट है यहाँ पर, तीनों समझिए। यह योजना उद्योग को सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के नवीन तरीकों के माध्यम से कम लागत पर यूज होगा, साथ में पर्यावरण मानकों पर भी जो है लागू होता है, मतलब उसमें भी अनुकूल रहेगा, उसमें भी लाभ होगा, संसाधनों के अनुकूल लाभ होगा, अर्थव्यवस्था के उत्पन्न में लाभ होगा, ये सारे पॉइंट्स में। तो ये परियोजना इन कारणों से इंपॉर्टेंट बनती है। क्लियर है? तो आई होप आप इस योजना को अच्छे से जान गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको लगता है मैंने कुछ नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपको टॉपिक की 3 क्लासेस मिलेगी। कल आपका एक ही क्लास हुई थी वोकैबुलरी, बस जो है आज भी हो गई है, कल किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो अगर आप जो है आपको 10 बजे, मैं एक बार टाइम बता देता हूँ, 10 बजे, 2 बजे और ठीक 5 बजे, ठीक 5 बजे, ये 3 टाइम आपको जो है क्लास मिलने वाली है, जो कि करंट के टॉपिकों की होगी। ठीक है, चलिए, आप बहुत पसंद करते हैं इस टॉपिकों को, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, 10 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा हो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।